आज किसी ने मुझसे कमेंट किया है और पूछा है मुझसे, ठीक, तो वो पूछ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि यानी कि हम लोग की जो बॉडी है यानी कि शरीर है, ठीक, हम लोग की जो शरीर है किससे बना है। अब यहाँ पे इनसे अब ये बताना जरूरी हो गया कि आखिर बताइए जो हमारा आपका शरीर होता है किससे मिलकर बना हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, इसका जवाब होगा, ठीक, अब ये हमारा जो शरीर है उस कोशिका से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है? कोशिका। यानी कि आपको यहाँ जरा ध्यान देते रहिएगा, किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो ये क्या कहते हैं? कोशिका किससे मिलकर बना है? कुछ लोग कहते हैं, यानी कि कुछ लोग, अब यहाँ पे क्या होती है, कुछ लोगों की अवधारणा होती है कि वो लोग सब कहते हैं कि कैसे, फिर कि कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी मिट्टी यानी कि मट्टी की बनी हुई है। किससे बनी है? जो शरीर है क्या है? शरीर मट्टी है। शरीर क्या है? मट्टी है, ठीक, यानी कि मिट्टी कह लिया जाए, ठीक, क्या है? मिट्टी के। और उसके बाद ठीक मिट्टी से बना है। तो कुछ तो यानी कि सच क्या है? अब ये पूछ रहे हैं कि सच क्या है, आप बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को, अब मेरा ये दायित्व बनता है आप लोगों को सच बताना, ठीक। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा पूरा कि ये सच कैसे पता चल जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये शरीर जो है, ये शरीर मिट्टी बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये भ्रमित कभी मत रहिए कि ये शरीर मिट्टी है। ये जो बात कहते हैं कि शरीर मिट्टी है, वो लोग सिर्फ क्या होते हैं? अज्ञानी लोग कहते हैं। कौन कहता है? अज्ञानी लोग कहते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता दुनिया के विषय में कि दुनिया कैसे बनी कैसे नहीं। उनसे सिर्फ किससे मतलब होती? प्रोपोगंडा से मतलब होती। किससे? प्रोपोगंडा यानी अंधविश्वास से। शायद वो असलियत में अगर बायोलॉजी पढ़े, क्या पढ़े? बायोलॉजी पढ़े, विज्ञान पढ़े, और विज्ञान में जो केमिस्ट्री है, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ें, और उसके बाद फिजिक्स पढ़ें, गहराइयों में जाकर जियोग्राफी पढ़ें। तो इन सबको पढ़ने, सिर्फ पढ़ना ही बहादुरी नहीं होती है, और उसको आपको समझना जरूरी होती है। उसमें जो तथ्य लिखी हुई है, जो वाक्य लिखी हुई है, जो साइंटिस्ट लोग उसको रोपित करते हैं, वो कैसा है या किस तरीके से है, तो ये मायने रखता है। लेकिन क्या होते हैं आजकल के युवा स्टूडेंट जो होते हैं, जो विद्यार्थी किस्म के होते हैं, वो लोग सिर्फ इतना नहीं जानना चाहते हैं कि ये जो रीजन आ रही है ये कहाँ की आ रही है। इसके बारे में जो वैज्ञानिक होते हैं, कौन होते हैं? वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके वो हम आपको प्रमाणित करते रहते हैं। अब ये जो वैज्ञानिक बेचारे होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये थोड़ी नहीं कहते कि ये शरीर मिट्टी है। शरीर मिट्टी कहते कौन है? अंधविश्वासी कहता है। कौन कहता है? अंधविश्वासी। अब ये बात बताते हैं कि जो अंधविश्वासी, तो वही लोग क्या करते हैं? जो अंधविश्वासी है वही लोग कहते हैं लाज। क्या? लाज, ठीक, यहाँ पे जरा फिगर लाज। अब ये बताइए, मिट्टी की कभी कोई लाज होती है? नहीं होती है। शर्म, ठीक, क्या होती है? शर्म। क्या मिट्टी की भी कोई शर्म होती है? नहीं। जब शरीर मिट्टी है, जब शरीर क्या है? मिट्टी है, तो लाज और शर्म भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाज और शर्म नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं अरे इनको लाज ही नहीं है, शर्म नहीं है, बेकार है, ये लोग इज्जत की परवाह नहीं करते। अरे तू इज्जत, ठीक, अब यहाँ पे आज बात होती है इज्जत, ठीक, क्या आती है? इज्जत। इज्जत क्या है? मट्टी की कोई इज्जत होती है? नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, आप मट्टी को क्या कहोगे? जो होती है, आप ये पढ़े हो कि ये ऑल यूनिवर्स, कितना? ऑल, यानी कि ऑल यानी कि सभी। सभी यहाँ पे हम करते हैं जो सभी ब्रह्मांड की जितने भी हैं, क्या है? ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सब किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर। किससे मिलकर बनी है? मैटर यानी पदार्थ। अब पदार्थ किससे मिलकर बना है? तत्व। तत्व किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना हुआ है। अब आप बताइए, ये मिट्टी है, इसको आप मिट्टी कहोगे? जो तत्व है इसको मिट्टी कहोगे? नहीं। इनसे मिलकर क्या बना? मैटर। मैटर से क्या मिलकर बना? मट्टी। मैटर से क्या बना? मट्टी बनती है, ठीक। अभी आप ये बताइए, तो जो प्रोपोगंडाई वाले होते हैं वो ये तो सोचते ही नहीं है। तो आप जरा सोचिए, अगर ये शरीर मिट्टी है तो शरीर में स्मृति कहाँ से आई? शरीर में रोने की भावना, प्रेम की भावना यानी प्यार करने की भावना, गाने की भावना और सोचने की सबसे बड़ी खूबी, तो जरा आप ये समझिए कि सोचने की प्रवृत्ति क्यों? एक मिट्टी में सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती। एक मिट्टी के अंदर एहसास करने की प्रवृत्ति नहीं होती, सुनने की प्रवृत्ति नहीं होती, सूंघने की नहीं होती। तो बताइए, इस शरीर को अगर मिट्टी कहोगे तो क्या? हाँ, मिट्टी इसको इसलिए कह देते हैं कुछ लोग, क्योंकि
जब इसमें से जो चेतना नाम की चीज होती है, क्या होती है, चेतना नाम की चीज होती है, जिसको लोग जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक। लेकिन मैं तो आत्मा पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि आत्मा जैसी नाम की चीज कोई इस शरीर में नहीं है। इस शरीर में अगर कुछ भी है तो संगठन है। क्या है, संगठन, संयोग, एक दूसरे का होना जरूरी है। बिन एक दूसरे के ऊपर चल ही नहीं सकते। हृदय अगर नहीं है तो दिमाग भी नहीं है। हृदय के बिना दिमाग अधूरा और दिमाग के बिना हृदय अधूरा। एक दूसरे की क्या है, पूरक है। ऑक्सीजन एक दूसरे की पूरक है। हर एक अंग आप लोग कहीं ना कहीं सिमिलरिटी इसमें देखेंगे तो इनमें आपको क्या पाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। सभी अंग क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। और एक खास बात और याद रखिएगा, यदि शरीर मिट्टी है तो यहाँ पे एक खास बात याद रखिएगा, शरीर मिट्टी है तो कैसे मिट्टी है। मिट्टी हम इसलिए समझते हैं क्योंकि जब मर जाते हैं, क्या होते हैं, यानी कि मरने के बाद क्या होती है, जो लाश बचती है, क्या होती है, लाश बचती है, उसको जला दिया जाता है। क्या करते हैं, जला दिया जाता है, या यानी कि जमीन में गाड़ दिया जाता है। किसमें, यानी कि जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब बताइए कुछ दिनों बाद क्या होती है, ये तो राख बन जाएगा तुरंत उसी वक्त, लेकिन ये कुछ दिन बाद उसी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं ना कि हमारे अंदर की जो स्मृति थी वो फिर वापिस आ गई, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। तो एक तो तरफ जीव भी नहीं है और दूसरी तरफ क्या है, मिट्टी भी नहीं हम, क्योंकि हमारे आपकी जो शरीर है ये मिट्टी से तनिक भी मैच नहीं करते। आखिर जरा सोचिए, जब शरीर मिट्टी है तो मिट्टी के साथ बलात्कार क्यों, मिट्टी के साथ बलात्कार क्यों, मिट्टी के साथ शोषण क्यों, एक मिट्टी के साथ शोषण क्यों। ये जो प्रोपोगंडाई लोग होते हैं ना, उसका शोषण क्यों कर रहे हैं। अगर ये शरीर मिट्टी है तो शोषण क्यों हो रहा है। वो लोग क्या कहते हैं कि जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग इस शरीर को मिट्टी बता कर, मिट्टी क्या करके हमारी आपके जीवन में जो उपयोगिता, हम लोग जो साहस से कुछ करना चाहते हैं उसको भंग कर देते हैं। हमारे आपके पास जो कुछ भी धन दौलत होती है ताकि हम उनके चरणों में अर्पित कर दें, ताकि क्या कर दें, उनके चरणों में अर्पित कर दें। वो बोलेंगे शरीर मिट्टी है, शरीर नश्वर है, इससे कोई मोह माया मत रखिए, ये मिट जाएगी, एक दिन आप छोड़ देंगे और आप उसके लालच में क्या आएंगे, आपके पास जितने भी धन दौलत सोना चांदी होगा सब आप उसको चढ़ा देंगे। जैसे राम रहीम और आसाराम, इन दोनों को देख लीजिए। वो लोग क्या करते थे, अगर शरीर मिट्टी है तो किसके पीछे पागल हुए थे भाई, किसके पीछे पागल हुए थे वो लोग। शरीर मिट्टी नहीं है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका किससे मिलकर बनी है, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन से, विटामिन से। प्रोटीन विटामिन कहाँ से आती है, पादप से आती है। पादप ये कहाँ से आया, यानी कि उनके अंदर खाद यानी कि इलेक्ट्रॉन तत्व हैं, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब तत्व हैं। और उसके बाद जो तत्व होते हैं, तत्व किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। और वो क्या है, एक कण है। अब जरा आप सोचिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या है, कण है, ये पार्टिकल है। क्या है, यानी कि पार्टिकल है, कण है, ठीक। यहाँ पे आप मिट्टी को क्या कहोगे, मिट्टी तो आंख से दिखने वाली चीज है, लेकिन कण आंख से दिखने वाली चीज नहीं है। ये क्यों नहीं कह देते हम एक कण है, ये आप तक किसी ने क्यों नहीं कहा। जब कहते हैं हम मिट्टी है तो मिट्टी से भी छोटा कण है, ठीक। कण को क्यों नहीं, इसके अंदर भी आप जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रीनो, ठीक। क्या है, इलेक्ट्रीनो है, प्रोटीनो है, क्या है, प्रोटीनो और न्यूट्रीनो, ठीक, न्यूट्रीनो, इन सब कण है। ऐसे करके कुल 30 यानी कि 30 प्रकार की कण हमारे आपके अंदर मौजूद हैं, इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो आप ही बताइए, अब ये सारी मिट्टी कैसे हुई। अगर मिट्टी है तो इसमें चेतना नाम की चीज कैसे आई। अगर मिट्टी है तो लाज क्या है, अगर मिट्टी है तो लज्जा क्या है। यदि मिट्टी है तो रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, यारी दोस्ती, ये सब क्या है। मिट्टी के साथ तो हम ऐसा कर नहीं सकते, मिट्टी में ऐसी क्रिया तो हो नहीं रही है। शरीर मिट्टी नहीं है, शरीर एक क्या है, लिविंग चीज है। हाँ ये जरूर है, मरने के बाद, यानी कहते नहीं मरने, जो मरना है, क्या है, मरना, ठीक। ये मरना जो प्रक्रिया है, ये क्या हमारे आपके अंदर चल रही रासायनिक क्रिया बंद हो जाने की क्रिया ही हमारा मरना है। बाकी इस दुनिया में ना तो कोई जन्म होता है, ना तो कभी किसी का जन्म होता है, क्या, ना ही कभी किसी का जन्म होता है और ना ही कभी किसी की मृत्यु होती है। यहाँ पे याद रखिएगा, बस क्या होता है, एक रूप से, किस रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। किस रूप में, दूसरे रूप में, ठीक, दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे आप जरा समझते रहिएगा, क्योंकि इसको सीधा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं।
जैसे साइंटिस्ट लोगों ने, यानी कि साइंटिस्ट लोग साइंस के जो हिसाब से हम बताते हैं, क्योंकि भाई देखिए, मैं अगर कुछ भी प्रमाणिकता के आधार पे अगर विश्वास थोड़ा करने के काबिल है तो विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। और ये अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं। ठीक, अंधविश्वास तो आपको क्या बना देगा? ठीक, अंधविश्वास आपको अंधा बना देगा। क्या बना देगा? अंधा। और अंधा आदमी कभी भी उजाला को देख नहीं सकता। किसको नहीं देख सकता? उजाला। तो आपको यदि उजाला देखना है तो आपको रोशनी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रोशनी। रोशनी आपके पास तभी आ सकती है जबकि आपके अंदर आत्म बल, आत्म विश्वास और ठीक प्रयोग करने की क्षमता। क्या होगी? प्रयोग करने की क्षमता। तो इसको आप लोग जरा ध्यान देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक रूप से कैसे ये साइंस कहती है कि पदार्थ को, यानी सॉरी, ऊर्जा को ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप ही बताइए, ऊर्जा को हम परिवर्तित कर रहे हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर जो एटीपी नामक ऊर्जा बनी, वो ध्वनि तरंग बनी। एटीपी बनी रासायनिक पदार्थ, ध्वनि तरंग बन के वो क्या हो गई? इस एनवायरमेंट में फैल गई। फिर क्या होगा? ये ध्वनि तरंगे क्या होंगे? और तत्वों में जाएंगे, तब्दील होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में जाकर तब्दील होंगी, और फिर पेड़ पौधों में। फिर वो क्या होगा? उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज बनेगा, मंड बनेगा, प्रोटीन बनेगा, विटामिन बनेगा, फिर उसको हम खाएंगे, फिर हमारे आपके अंदर आएगा, फिर वो वही प्रक्रिया। तो क्या बताइए, हमारा आपका जन्म और मृत्यु हुआ? कभी नहीं। तो ये शरीर कभी मिट्टी हुई? कभी नहीं। ये शरीर क्या है? आज तक कोई नहीं डिफाइन कर पाया, कोई डिफाइन नहीं कर पाया, यानी तो प्रमाणित नहीं कर पाए। तो ये प्रोपोगंडा वाले लोग कैसे इसको प्रमाणित कर लिए? हाँ, कुछ लोग कहते हैं स्वार्थी लोग। कौन? जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो क्या नहीं करते? मेहनत नहीं करते, वो लोग जरूर कहेंगे ये मिट्टी स्वार्थ, यानी कि ये शरीर मिट्टी है ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े, ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। वो ये कहेंगे किसके लिए मरना है? ये तो शरीर मिट्टी एक दिन मर जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या जिंदगी भर सिर्फ भीख मांग करके खाएंगे, बस दूसरों को चुगली लगाएंगे इस तरफ उस तरफ, अपने जीवन यापन करने के लिए नाना प्रकार की व्यवसाय लागू करेंगे। इसलिए आखिर सर बताइए, ये जब शरीर मिट्टी है तो एक मिट्टी के प्रति इतनी बड़ा शोषण की भावना क्यों उत्पन्न की जाती है? महिला को इतने दिनों से अबला बनाया गया, आज भी महिलाओं को दबाने की कोशिश में, आखिर ये शरीर भी मिट्टी है तो काहे को उसके पीछे भागे पड़े रहे हो? तो आप लोग इसे समझिए, ये शरीर मिट्टी नहीं है। तो एक सर, यानी कि एक लोग और मुझसे पूछे हैं कि सर आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब चलती है, यानी शुरू? तो मैं आपको बता दिए देता हूँ सर कि जो मेरी अभी ऑनलाइन क्लासेस है नहीं चल पाएगी, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलने के लिए मेरे पास उतने अभी सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हमारी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और उसके बाद लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों से ही मेरा जब चैनल आगे जाएगा, हम आपको लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। इस देश में सारी इसकी काला चिट्ठा खोलेंगे, यहाँ तक कि इस दुनिया में जितनी भी अराजकताएं पैदा हो रही हैं, उस अराजकता का मेन वजह कौन है? उस अराजकता का मेन वजह कौन है? यहाँ पे आप लोग, लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, इस दुनिया में एक खास बात हमारे आपके बीच रहे जो इस दुनिया से कभी गुजर गए, यानी कि 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध। कौन? महामानव, ठीक, गौतम बुद्ध। ठीक, इनकी बात तो आप लोग लगभग सभी लोग इनके बारे में जानते हो। इन्होंने कहा था एक बात, उसी वक्त कह दिया था, यानी आज से 2500 साल पहले कह दिया जिन्होंने, कि यदि कारण है, क्या है? कारण, ठीक, कारण है तो निवारण है। क्या है? ठीक, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो कारण है। तो जरा इसकी बातें आप समझते रहिएगा कि ठीक, जो कारण है तो निवारण है, निवारण है तो कारण है। यानी कि आज इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो बेफजूल नहीं हो रही है, इसके पीछे का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब इसके पीछे का जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है वो क्या है, ये आज तक
कोई नहीं समझ पाया। विज्ञान इसके पीछे रात दिन निरंतर कोशिश कर रही है, वो लगी है इसको जानने के लिए आखिर इसके पीछे का वजह क्या है। लेकिन ये जो अंधविश्वासी लोग होते, प्रोपोगंडा, जो मंदिर मस्जिद निर्जीव पदार्थ, वायरस क्या है, एक निर्जीव पदार्थ है। अगली क्लास में मैं